गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लोग आ गए? एंड प्लीज टेल मी इफ माय वॉइस इज क्लियर और नॉट। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तो अभी बताओ। हेलो विशाल। ओके, सो लेट अस बिगिन। अभी अपन ने कल ना दो केस लॉ देखे थे। वन वाज, वन वाज चेन्नैया वाला, दूसरा था डनलप वाला, करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे क्या चीज एस्टैब्लिश हुई? What the hell did we establish when we saw these two cases? हमने जब ये दो केसेस देखे तो हमने कौन सी दो चीजों को एस्टैब्लिश किया? कैन एनीवन टेल मी? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, हल्का सा, फुल्का सा। यस। हाय एवरीवन, हाय मिताली, हाय सानिका, हाय अर्पिता, हाय अनुराग राठौड़, हाय सलोनी पी, हाय सानिका एस, हाय अखिलेश, हाय दक्षिणा, हाय मिताली वापस से, हाय अनुष्का पी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो द क्वेश्चन इज कि हमको एग्जैक्टली क्या सीखने मिला विथ द केस ऑफ चिन्नैया एंड विथ द केस ऑफ डनलप। अपन ने क्या सीखा? प्लीज ये मत बोलना कि कंसिडरेशन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर टू एनी अदर पर्सन। हाय गौरी, हाय अनुष्का के, हाय मानसी, हाय श्रद्धा। जल्दी मेरे सवालों का जवाब दो ना। नहीं 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 अर्पिता एंड दक्षिणा, यू आर राइट, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, उसी तरह हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता। फिर हमने ये देखा था कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुष्का पवार कह रहे हैं कि एवरी टाइम कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। ओके ओके, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल। ठीक है? सो बोलो 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 बोलो। ओके, मेरे को ही बताना पड़ेगा ऐसा लगता है, मैं ही बता देता है। ध्यान से इसको भी अपनी नोटबुक के टॉप मार्जिन पे लिख के लो। हाय सानिका एस, कैसे हो? सब लोग आ गए? गुड आफ्टरनून तनुजा। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। अब आप लोगों को ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूं। देयर कैन बी, सबको विजिबल है? स्ट्रेंजर टू डैश, बट there cannot be stranger to dash। फर्स्ट वाला क्या है एंड सेकंड वाला क्या है? समझा? अपन ने कल एक चीज एस्टैब्लिश की ना ये समझा? अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक करना है।
आपको बताना है कि स्ट्रेंजर किस चीज के लिए हो सकता है और किस चीज के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। संजीव 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 संजीव, यहां पे ध्यान दो ना क्या स्टेटमेंट लिखा है। पे अटेंशन टू द स्टेटमेंट विच इज रिटन ओवर देयर। ओके, स्टेटमेंट पे ध्यान दो, मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है। डैश फिल इन द ब्लैंक है ना। नंबर 1, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अरे दक्षिणा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब मैंने देखो बच्चों, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है, क्या बोलता है? स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है। स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है क्या? नहीं ना। तो मेरे लाले बुले मेरे मस्त चिन्ने मिन्ने बच्चों, देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को स्ट्रेंजर हो सकता है, एग्रीमेंट को स्ट्रेंजर किधर से आया रे? एक काम करो, ऐसा है ना, ड्रॉपर में चुल्लू भर पानी लो, इधर आओ, नवी पेट ऑफिस आओ, मेरे नाक में ड्रॉपर से पानी डालो एक बूंद, और लेट मी सफर एंड डाई। क्या रे तुम लोग, क्या रे तुम लोग? अर्पिता तो तैयार है चुल्लू भर पानी लेके आने के लिए, है ना अर्पिता? डोंट राइट लीव नाउ, है ना अर्पिता? अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना बच्चों। देखो, अपन ने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है कि नहीं? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फिर इधर किधर कुछ भी क्या लिखते तुम लोग? अभी समझा? ये लिख के लो, प्लीज लिख के लो, प्लीज 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 लिख के लो। लिखो। सच्ची में एक ड्रॉपर लेके आ जाना और नाक में डाल देना मेरे। लिख के लो शाणे लोग। गौरी रुको रुको, आपका आंसर देखने दो, अभी तो सबकी है ना वाट लगानी चाहिए मैंने। कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फॉर कंसिडरेशन। गौरी आपने उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है ना गौरी, उल्टा लिखा है ना गौरी। हो गया, हो गया क्या? लिख दिया गया? ये किधर गया? अरे लिखो ना प्लीज, प्लीज लिखो ना प्लीज, मतलब थोड़ा बहुत मेरा ख्याल करो। चलो अभी आगे बढ़ने का क्या? अभी आगे बढ़ने का क्या? तो कल अपन ने क्या कंक्लूड किया? वी गॉट टू नो that there can be a goddamn stranger for your goddamn consideration, but there cannot be a stranger to contract. अपने माथे पे लिखो, अपने नोटबुक पे लिखो, सेल्फी लो और लिखो आई एम ऑन अ डेट विथ कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज। अभी इसमें आगे वापस से किसी ने गड़बड़ किया ना, मैं घर में आऊंगा, आपके कॉर्नर में खड़ा रह के रोऊंगा और चला जाऊंगा। आप मुझे देखोगे, आपके आंखों में आंसू और मेरी आंखों में भी आंसू रहेगा। प्लीज प्लीज ऐसी हरकतें मत करना। ठीक है? Now let us start now. First revision.
काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या है, नंबर 2 हंसते क्या हो रहे शाणे लोग, तुम लोग बहुत शाणे हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, पास्ट। करेक्ट, करेक्ट। 1 2 3 पता है सबको। एग्जीक्यूटरी मतलब आगे करना है, एग्जीक्यूटेड मतलब आज किया है, पास्ट मतलब पहले किया है। क्या, कंसिडरेशन। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने का नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नॉनवेज माइंड है तुम लोग का, बहुत नॉनवेज माइंड है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत 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 हार्ड। चलो, रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन, ठीक है। रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन अपन ने स्टार्ट किया था। अरे ये अपने आप क्यों होता है, मैंने बोला क्या तेरे को ढूंढने के लिए, नहीं ना, क्यों ढूंढता है तू। yesterday we all saw कि void अरे अरे क्या है ये तेरे को प्रॉब्लम, रुको एक मिनट शाने लोग, रुको एक मिनट, ये लैपटॉप को ना, अरे बाप रे, फाड़ में जाए। पे अटेंशन एवरीवन केयरफुली। अपन ने कल ये सब देखा था अपन ने देखा कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। अपन ने देखा कि कंसिडरेशन में बी एन एक्ट, म्यूचुअलिटी होना चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट वेग, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। देन हमने देखा कि कंसिडरेशन का कुछ वैल्यू होना चाहिए। हमने वो काका जा रहे थे गांव 50,000 उधारी लिया था, ये भी देखा था। करेक्ट। नाउ नाउ अरे कितना नॉनवेज तुम्हारे दिमाग में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल नहीं रहा, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं रहा तो क्या। अब कल अपन ने एक होमवर्क क्वेश्चन लिया था, क्या सबको ये होमवर्क क्वेश्चन याद है। किधर गया, किधर गया, ये ना लैपटॉप ना तुम लोगों के जैसा हो गया, बदमाश, एकदम बदमाश किस्म का बदमाश। यस, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का 50% पार्ट, 50% या कुछ एलिमेंट इज अनलॉफुल, उसका कुछ ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, बाकी का ऑब्जेक्ट लॉफुल है। तो क्या ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट कर सकता हूं। ओनली वन स्टूडेंट अर्पिता हैज सेंट मी द सॉल्यूशन, बाकी की पब्लिक घर पे जाके वीडियोस के बाद, है ना। Arpita, you are 100% right. Arpita has won a movie ticket worth ₹500। हाँ, थिएटर खुलने के बाद मिलेगा। अभी तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे, थिएटर खुला नहीं। हाँ मालूम है मेरे को भी। अर्पिता ने राइट आंसर दिया, बाकी के लोग का आंसर मुझे को मिला नहीं है। मेरे को इसका आंसर चाहिए तुरंत, सबके साइड से आंसर चाहिए। और जिसने भी नहीं किया ऑनेस्टली बोल दो मैंने किया नहीं है। If the legal part is separable from illegal part, then the legal part is valid and the illegal part is void. Okay, okay. बाकी के लोग, बाकी के लोग, यस yes, बाकी की पब्लिक, बाकी के पीपल किधर है। अरे मेरा नंबर है ना दक्षिणा, मेरा नंबर है ना, मेरा नंबर है 9657073003। यशोदा, यशोदा ने बाकी का काम किया, केस लॉस किया, होमवर्क नहीं किया। वेरी गुड अनुराग। अनुष्का कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ओके, रीजन दो। ऊपर सिर्फ गौरी बी ने मेरे को रिप्लाई दिया है, बाकी के लोग if it is not separable then the contract is unenforceable। मिताली सॉरी, वेरी गुड, क्या बात है। एवरीवन पे अटेंशन, नेक्स्ट टाइम ऐसा करो मत, आपका ही नुकसान है। इससे ये होता है ना, अगर आप होमवर्क करोगे तो थोड़ा दिमाग चलता है। नाउ टुडे इन द मॉर्निंग यशोदा सेंट मी ऑडियो मैसेजेस एंड शी आस्क्ड मी कि सर मॉड्यूल में एंड आपके नोट्स में तो केस लॉ ऐसे ऐसे दिया है, बट आपने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। कम से कम उसको कंसेप्ट का तो क्लैरिटी आया। अर्पिता ने घर पे ट्राई किया, बाकी के लोग
एलिशा किधर हो, संजीव किधर हो, अर्पित किधर हो, जागृति किधर, बाकी के लोग, एवरीवन पे अटेंशन। सानिका, सबको आज माफी मिल रही है, कल ना कुछ नहीं कर सकता मैं, छोड़ो। ध्यान दो, सिर्फ बच्चों आपके लिए ही है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट अनलॉफुल है, एक लॉफुल है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड, खत्म बात। सर ऐसे कैसे? अगर अगर मैं अकाउंटेंट है, किसका? वॉल्टर वाइट। पता है वॉल्टर वाइट कौन है? ये है मिस्टर वाइट, इनका नाम है वॉल्टर। इनका बिजनेस है कि ये एक तरीके का ड्रग स्मगल करते हैं, ठीक है, स्मगलिंग करते हैं। अब इनके पास पैसा आता है, ये पैसे का हिसाब किताब करने के लिए इन्होंने एक आदमी को अपॉइंट किया है। Just give me a minute, I'm sorry for this. इन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है जिसका नाम है जेसी। अकाउंटेंट है, क्या काम कर रहा है, किस चीज का अकाउंटिंग हैंडल कर रहा है? ड्रग्स का। सैलरी नहीं मिला, कैन ही एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ? कोर्ट में जाके बोल सकता है कि साहब वॉल्टर साहब मेरे को पगार नहीं दे रहे? नहीं, खत्म बात, आई रेस्ट माई केस। समझ में आया? समझ में आया सबको? समझ में आया? जॉम्बी वाला मूवी देखा है? जॉम्बी वाला मूवी, जॉम्बी ने काट लिया हाथ पे, तो थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगा। उसी तरह होता है एक लॉफुल और एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है और बाकी का पार्ट लॉफुल है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वॉइड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? यस। चलो, सानी का नहीं समझा आपको? मैं आगे बढ़ रहा हूं, आई एम मूविंग अहेड, लेट अस सी। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग, ध्यान दो, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग। कंसिडरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऑलरेडी आपको करना नहीं था। यार ये लैपटॉप ना, पे अटेंशन एवरीवन, just give me a minute everyone, give me a minute, something is very up right now with the laptop. Yes, consideration must be, or give me a minute everyone. One minute everyone, I'm so sorry for this. Yes, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग जो आप ऑलरेडी बाउंड थे करने के लिए, वो कंसिडरेशन नहीं होता। जो आपको करना था आपने किया, वो कंसिडरेशन नहीं होता। जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट, होल्ड फॉर 1 मिनट, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम राइट हियर राइट नाउ।
Everyone, give me 1 minute. I'm extremely sorry for this blunder. I'm extremely sorry, extremely sorry. Something is messed up with this. क्या बात है विशाल. Yes, everyone, आ गए हम लोग. Consideration must be something more than the promisee is already bound to do for promiser. Thus, an agreement to perform an existing obligation made with the person to whom the obligation is already owed is not made to be consideration. मतलब क्या? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी आप जिस चीज को बाउंड हो, देखो दो पार्टी है, एक है प्रॉमिसर और एक है प्रॉमिसी, और ये है प्रॉमिसी. अब अगर ये पर्सन कुछ काम करने के लिए ऑलरेडी बाउंड है तो वो इसके लिए कंसिडरेशन नहीं है. अगर जो चीज ऑलरेडी करना है, जो चीज करने का ऑलरेडी मेरे सर पे कर्तव्य है, वो कंसिडरेशन नहीं है. मतलब क्या? कोई इसका एग्जाम्पल दे सकता है क्या? मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल केस लॉ है, मैं आपको केस लॉ एक्सप्लेन करूंगा, बट did you all understand what they are trying to say here in point G? Consideration must be something more than the promisee is already bound to do for the promiser. Thus, an agreement to perform an existing obligation. अगर आपने और मैंने एक ऑब्लिगेशन में एंटर किया टू परफॉर्म एग्जिस्टिंग कर्तव्य, विद द पर्सन टू हुम द ऑब्लिगेशन इज ऑलरेडी ओड. ऑलरेडी आपके सर पे कर्तव्य था और अपन ने एग्रीमेंट में एंटर किया, तू मेरे को कर्तव्य ओ करता है, तो ये कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा. यस, एनीवन? anyone? अगर नहीं है तो बोलो, मैं आपको केस लॉ बताता हूं. अच्छा, पॉइंट जी सबको समझा? पॉइंट जी सबको समझा? अब इसका कोई एग्जाम्पल बना के दे सकता है क्या? अनुराग पी, अनुष्का पी, साहिल, मिताली, फॉर एग्जाम्पल आपको हमने फीस पे की है एंड यू आर टीचिंग अस राइट नाउ, सो इट्स योर ऑब्लिगेशन. ओके, बट एंड
अ पेरेंट एक्सरसाइजिंग हिज गार्डियनशिप, नहीं। बाकी के लोग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई विल एक्सप्लेन यशोदा, डोंट वरी। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अब ना दो पार्टीज थे। पार्टी ए जो था मिस्टर बम, कौन था? मिस्टर बम। और ये था नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हो। मिस्टर बूम। एक था मिस्टर बम, एक था मिस्टर बूम। मिस्टर बम के ऊपर चल रहा था एक कोर्ट केस। मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर बम के ऊपर चल रहा था एक कोर्ट केस। अर्पिता, आई गेट बैक टू यू, फर्स्ट आई एक्सप्लेन दिस, ठीक है? मिस्टर बम के सर पे एक कोर्ट केस था, और ये कोर्ट केस में ऐसा बोल रहे थे कि मिस्टर बम ने किसी को चाकू से मारा है, ठीक है? मिस्टर बम ने किसी के पेट में छुरा घोंपा है, एंड मिस्टर बम एक मर्डरर है। अब मिस्टर बम ये कहते हैं कोर्ट के अंदर कि जज साहब, मेरे पास सबूत है, आई हैव एन अलिबाई दैट एक पर्सन, उस रात, जिस रात ये मर्डर हुआ, एक व्यक्ति मेरे साथ था और मैं मर्डर की जगह पे नहीं था, ठीक है? ठीक है? अब जज साहब ने बोला कि इस व्यक्ति मिस्टर बूम को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा अगली हियरिंग पे। हुआ ये, मिस्टर बम ने मिस्टर बूम को बोला कि यार भाई तू आ जाना प्लीज, मेरी लाइफ का सवाल है, मैं तुझे 10,000 रुपए देता हूं, ठीक है? मिस्टर बूम कोर्ट में हाजिर हुए और मिस्टर बम ने उनको 10,000 रुपया नहीं दिया। द क्वेश्चन ओवर हियर इज, कैन मिस्टर बूम sue मिस्टर बम फॉर 10,000 रुपीज, ये कह के कि मैंने तेरी रिक्वेस्ट पे आया, मेरे जान को खतरा था, मुझे पैसे की भी जरूरत थी, इसी के लिए मैंने हाँ बोला, नहीं तो मैं बाहर नहीं निकलता। जज साहब, ये तो था मेरे साथ, फोटो भी है मेरे पास, फोटो भी दिखा दूंगा, बट इसको 10,000 रुपया देने के लिए बोलो। तो जज साहब क्या बोलेगा? जज साहब ये बोलेगा, ए प्रॉमिसर, ए प्रॉमिसी, मिस्टर बूम तू प्रॉमिसी है, तेरा कर्तव्य था कि तुझे कोर्ट में आना ही पड़ेगा, तो तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझा? अभी सबको समझा? जो चीज आपको ऑलरेडी करनी है, जो चीज आपको ऑलरेडी करनी है, उसके लिए कंसिडरेशन क्या मिला मेरे को? ये तो करना ही था, तो तूने कौन सा बड़ा तीर मारा मेरे लिए? मिस्टर बम बोलेगा। समझ में आया? इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? यशोदा, अभी आपको समझा? श्रद्धा, अर्पिता, अभी आपको समझा? गौरी, अभी आपको समझा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फैंटास्टिक। संजीव, अर्पित आपको समझा? एलिशा आपको समझा? जागृति आपको समझा? आप लोग का ध्यान किधर है? गौरी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से, सब लोग का ध्यान यहां पे। क्या मैंने आपको एक थंब रूल बताया था? इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने ये चीज आपको 10 बार बताई है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्विड प्रो क्यों नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, बराबर? क्विड प्रो क्यों नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कंसिडरेशन चाहिए, कंसिडरेशन रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
बट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है? कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब कंसिडरेशन नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट है? अपने को वो देखने का है। यस सर आपने बोला बराबर है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? हम लोग सारे के सारे केसेस को एक एक करके समझेंगे, ठीक है? थंब रूल क्या बोलता है? थंब रूल क्या बोलता है? अपन ने लॉ के अंदर कुछ थंब रूल्स देखे। थंब रूल नंबर 1, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। करेक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर दो ही पार्टीज है तो स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, बट कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर हो सकता है। हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है बट हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, बट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पे कंसिडरेशन नहीं रहा, मतलब इस हाथ ले इस हाथ दे नहीं रहा, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विथ सच एरियाज। लेट अस बिगिन। सो जनरल रूल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। But there are some certain cases where if there is no consideration, there shall be a contract. Case number 1, if it is expressed in writing and registered and is made out of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other. मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बोला CSEET में जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आएगा उसको मेरी तरफ से, लड़की रही तो उसको मिलेगा एक लैपटॉप वर्थ ₹55,000 और लड़का रहा तो उसको मिलेगा PlayStation 5। ऐसा मैं बोला नहीं, मतलब आप बोलोगे सर प्रॉमिस किया था, वीडियो का प्रूफ है। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है? मैंने ऐसा बोला, ऐसा अज्यूम करना है, ठीक है? ठीक है? अब मैंने ऐसी कमेंट डाली, कुछ लोगों के अंदर आग लग गई कि मुझे अब तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे को मांगता है ये चीज। बाद में मैंने बोला PS4 नहीं, लैपटॉप नहीं, छोड़, तू अगर इतनी मेहनत कर रहा है, तेरे अंदर इतनी फायर है, तो मैं तुझे एक गाड़ी बुक करके देगा, एक कार या एक 2 व्हीलर गिफ्ट करके देगा। आप और खुश हो गए, आपने मेहनत मन लगा के पढ़ना शुरू किया, ठीक है? दिस इज यू। अभी क्या है ना, आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हो, आप शब्द को शब्द पकड़ोगे और बोलोगे कि सर आपने तो वीडियो में बोला था, लाओ दो ना, प्राइज गिफ्ट वगैरह मिलेगा, टेंशन मत लो, मजाक कर रहा हूं, नहीं तो बाद में बोलेंगे कितना कंजूस है हमारा सर, ठीक है? आग ही लगा दी साहिल ने। देयर आर 2 पार्टीज, दिस इज मिस्टर बम यानी मैं, मिस्टर बम, एंड दिस इज यू, ठीक है? मिस्टर बम ने बोला कि मैं आपको गाड़ी दूंगा, ठीक है? और आप आ गए ऑल इंडिया रैंक 1 के अंदर, आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया, गाड़ी खरीदी मैंने, ठीक है? गाड़ी खरीद के मैंने गाड़ी की आपके नाम पे रजिस्टर, गाड़ी खरीदी मेरे नाम पे, गाड़ी मेरे नाम पे खरीदने के बाद एनओसी बनाया, एनओसी बना के गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर कर दी, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यस, डिड आई एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न? वाज देयर एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन इन दिस? नो। आर वी क्लोज टू ईच अदर? यस, वी हैव अ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, है ना? टीचर स्टूडेंट, करेक्ट? ये सबको समझा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने, अभी देखो मेरा अभी मतलब आई डोंट नो, बट यस आई माइट गेट मैरिड सून, आई डोंट नो व्हेन, आई माइट नॉट, व्हाटएवर इट इज। माय मदर इज टेलिंग मी कि बेटा मैंने एक लैंड परचेज किया है, वो लैंड तेरे शादी के बाद तेरे नाम पे करना चाहती हूँ, लैंड मेरे नाम पे है, मैं तुझे वो शादी में गिफ्ट करना चाहती हूँ। मेरी मदर ने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वो लैंड के कागजात बनाए, राइटिंग में लिख के दिया
हमने उसको लीगलाइज किया, पूरा लैंड मेरे नाम पे ट्रांसफर किया, डिड आई पे माई मदर? द आंसर इज नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब लोग। नंबर 1 समझा सबको? अगर हमने राइटिंग में लीगली कुछ किया, लव एंड अफेक्शन के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, गिफ्ट दे दिया महंगा वाला, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, if it is made to compensate a person who has already done something voluntarily for the promiser or done something which the promiser was legally compellable to do। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर देखो, इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए क्या बोलता है कि कुछ ऑलरेडी खुद से किया है मेरे लिए। दूसरा क्या बोलता है, और डन समथिंग विच द प्रोमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू। मैं आपको पार्ट 1 समझाऊंगा, पार्ट 2 की जिम्मेदारी आपकी। पार्ट 1 समझते हैं हम लोग। ये क्या खुल गया? ये है मिस्टर बमुड़ी, बमुड़ी, ठीक है। और ये है जेठा भाई, जेठा भाई, इनकी है एक शॉप। शॉप में लगती है आग। मेरी बात ध्यान से सुनो, शॉप में लगती है आग। वो जो लद्दाख वाला, कानपुर वाला है ना, वही एग्जांपल है, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। शॉप में लगती है आग। आग लगते ही मिस्टर बमुड़ी भागते हैं, और ये शॉप के अंदर इनका बहुत सारा कैश पड़ा है। तो जेठा भाई टेंशन में आ जाता है कि मेरा पैसा अगर जल गया तो मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा। जेठा भाई ट्राई कर रहा था, मिस्टर बमुड़ी ने देखा कि जेठा भाई को मदद की जरूरत है, खुद से होके वो अंदर गए और उन्होंने आग से लड़के पैसा निकाला और बाहर लेके आए, और बेहोश हो गए। उनका हाथ भी जल गया था। अब यहां पे हॉस्पिटल का बिल भरना है, दवाइयां खरीदनी है, मिस्टर बमुड़ी के पास पैसा भी नहीं है ज्यादा। तो यहां पे क्या जेठा भाई खुद से आके मदद करेंगे? द आंसर इज यस। खर्चा किया तो जेठा भाई बोलेंगे, ए मेरे को समथिंग इन रिटर्न दे, तेरे हॉस्पिटल का खर्चा भरा है मैंने, तूने क्या दिया मेरे को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या प्रॉमिसर, ये प्रॉमिसर हो गया ना अभी, और ये प्रॉमिस ही। इसने बोला इसको नहीं, खुद से किया। हाँ, समझ में आया सबको? क्लियर है सबके लिए ये? ठीक है, सबको समझा? अब इसका पार्ट बी जो है, ये है आपका होमवर्क। पार्ट बी जो है, ये है आपका होमवर्क और डन समथिंग। और इसका मैसेज एग्जाम्पल के साथ मुझे आज रात 11:30-12 तक मिल जाना चाहिए। और डन समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू। ठीक है, नेक्स्ट, if it is a promise in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent to pay a debt barred by the law of limitation। पहले ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ने समझने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा नीचे का स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, which is law of limitation। when you go in CS executive, there you will be studying an act called as act, law of limitation। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। दिस इज यू एंड दिस इज योर फर्स्ट क्या बॉस। ठीक है,
आपने आपका बीकॉम या सीएस होते ही जॉब करना शुरू किया, ठीक है। आपको स्टार्टिंग, चलो सीएस बाद में बीकॉम, सीएस का फाइनल लेवल चल रहा है, आपने आपने बीकॉम होते ही जॉब करना शुरू किया, आपको फर्स्ट सैलरी का चेक मिला जिसकी कीमत थी ₹20,000, स्टार्टिंग सैलरी 20,000, ठीक है, इंटर्नशिप का। ये चेक मिला आपको 1 जुलाई 2020 में, इमेजिन करो 1 जुलाई 2020 का आपको चेक मिल गया, ठीक है। आप इतना खुश हुए, आप इतना खुश हुए, रोज वो चेक को देखते थे, रोज इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला चेक का अमाउंट हाइड करके, माय फर्स्ट चेक, भगवान के सामने मंदिर में रखा, माता पिता के हाथ में दिया और बोला ये मेरा पहला चेक, ये आपके चरणों में। चेक लिया, बुक में रखा और भूल गए। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। इफ यू ऑल नो दैट चेक 90 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, 90 डेज के बाद चेक आप बैंक में डाल नहीं सकते, उसका लिमिट होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर डाला तो ये पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर ऐसी बहुत सारी कंसेप्ट्स दी है कि कब कौन सा पैसा कितने टाइम पीरियड में आप रिकवर कर सकते हो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन समझा? एक एग्जाम्पल था लॉ ऑफ लिमिटेशन का, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। इज दिस क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल फर्स्ट, देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन यू। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड अनुराग, अनुराग पाचोर एकदम सही। हम लोग टाइम पीरियड फिक्स करते हैं, वही तो है, ठीक है। सबको समझा लॉ ऑफ लिमिटेशन, सबको समझा। इज दिस क्राइस्टल क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर हाई क्या? क्लियर हाई क्या आहे का? क्लियर सांगा सांगा, बोला बोला। चलो अब हम लोग ऊपर की जो लाइन है वो पढ़ के समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। इफ इट इज अ प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन, और क्या हो रहा है? Shit. Yes. If it is a promise in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent to pay a debt barred by law of limitation. मतलब ये आपने और मैंने किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने आपको बोला कि अभी आपसे मैं रॉ मटेरियल ले लेता हूं और पैसा जो है बाद में दूंगा, ठीक है। आपने बोला मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मेरे को साइनिंग करके राइटिंग में लिख के दो, या तो मैं या तो मेरा एजेंट। अब मेरी अगर दुकान है, आपकी भी दुकान है, मेरे दुकान में मेरे को रिप्रेजेंट करने वाला एक बंदा होगा, तो ही इज माय एजेंट। या तो मैं या तो मेरा एजेंट साइन करके दिया है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा ये तारीख पे, ठीक है। और नहीं कर पाया तो आने वाले 10 साल 5 साल कभी भी मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा, इसका मेरा आपको गारंटी है, समझा। अब टाइम पीरियड चला गया, चेक दिया मैंने आपको, चेक बाउंस हो गया, आपने बोला छोड़ो जोशी साहब रहने दो, बाद में दे देना पैसा, साइनिंग में राइटिंग में था। तो ये टाइम पे जब मैं आपसे 2 साल बाद 3 साल बाद जब पैसे मांगने आऊंगा तो आप ये बोलोगे मेरे को समथिंग इन रिटर्न क्या मिला? नहीं, समझ में आया? वापस से परत, मेरी शॉप आपकी शॉप, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे उधारी के अंदर कुछ सामान खरीदा और आपको बोला पेपर पे लिख के दिया कि मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगा, ठीक है। मैंने आपको लिख के दिया, साइन वाइन करके दे दिया। आपने बोला जोशी साहब ऐसा नहीं चलेगा, चेक दे दो। मैंने चेक बना के दिया, चेक हो गया बाउंस। 3 महीने हो गए, उसके बाद एक और चेक दिया, वो भी चेक हो गया बाउंस। मैं वापस आपके पास आया, आपने बोला साहब माफी, मैंने बोला आपको साहब माफी माफी माफी, मैं आपको पेमेंट पक्का कर दूंगा, ये लो पेपर पे साइन करके स्टैम्प मार के दे दिया।
जब भी मैं आपसे पैसा मांगने आऊंगा, क्या सॉरी जब भी आप मुझसे पैसा मांगने आओगे, क्या आप ऐसा बोलोगे कि भाई साहब लॉ ऑफ लिमिटेशन हो गया, पैसा नहीं मिल सकता? नहीं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं समथिंग इन रिटर्न दे? द आंसर इज नो। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या? अब इसके नीचे वाला जो पॉइंट है ये अपन पढ़ेंगे एजेंसी के एरिया में, जो ये चैप्टर के एंड में आता है। लास्ट पॉइंट, व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, पे अटेंशन। In case of gift actually made, no consideration is necessary. There need not be nearness of relation, and even if it is, there need not be any natural love and affection between them. मैंने आपके नाम का गिफ्ट बना के आपको दे दिया, आपकी शादी थी, मैंने आपको महंगा वाला डायमंड का कुछ डायमंड का रिंग विंग ला के दे दिया, आपके स्पाउस के लिए और आपके लिए। स्पाउस यानी वाइफ है ना? नहीं, हस्बैंड के लिए स्पाउस होती है वाइफ, वाइफ के लिए स्पाउस होता है हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए हस्बैंड भी स्पाउस हो सकता है, वाइफ के लिए वाइफ भी स्पाउस हो सकती है। 377। चलो ठीक है। सो मैंने आपको शादी में आके गिफ्ट दिया, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा, सुन ना मैंने तेरे को अंगूठी दी है, मेरे को 4 प्लेट पार्सल खाना दे ना, घर पे लेके जाने का है, गुलाब जामुन बहुत भारी बना है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। आप बोलोगे सर गुलाब जामुन लेके जाओ, पूरा टोकरा लेके चले जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कोई भी चीज दी तो उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। दिल से होके मेरे को एक बात बताना, जब रिश्तेदार घर पे आते हैं, रिश्तेदार जब जाने वाले होते हैं, तो अपने मन में किसी प्रकार का पाप आता है कि पैर छुएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, बराबर। फिर उनके सामने मम्मी बोलेगी नहीं जी नहीं, मत दो जी, मत दो जी, मत दो। आप बोल रहे नहीं मासी, नहीं बुआ जी, नहीं फूफा जी, नहीं नहीं रहने दो रहने दो रहने दो। फिर वो जेब में रखते हैं, फिर मम्मी को देखते हो, होता है ना? तो क्या बुआ जी आपको बोलती है बेटा मैंने तेरे को 200 रुपए दिए, चल मेरे को चॉकलेट ला के दे, चल मेरे लिए मैगी लेके आ? नहीं ना? समझ में आया? क्लियर है? समझा? लास्ट पॉइंट समझा? वेरी गुड। अरे करते ना भाई साहब, समर वेकेशन में अगर मैं मेरे नानू के घर गया तो निकलते वक्त दिमाग में एक ही चीज कि भाई पैर छू के पैसे लेने के हैं, सबसे एक एक इंसान से पैसा लूंगा। वो पैसा सब मम्मी ले लेती थी, बट वो जो खुशी मिलता था, कितना 6-7 साल का लड़का था, वो जो खुशी मिलती थी पैसे मिले, वो पैसे देखता था, मम्मी बोलती थी ला इधर दे बेटा, मैं तुझे घर जाने के बाद दे दूंगी। कभी नहीं मिला। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऐसे जहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती? सबको सब समझा क्या? एम आई क्रिस्टल क्लियर? क्या मैं क्रिस्टल क्लियर हूं? क्या मैं क्लियर हूं? क्या मैं क्लियर हूं? क्या मैं मसक्कली हूं? सॉरी, भावना में बह गया। चलो आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का क्या रे चिल्लर पाड़ी, आगे बढ़ने का क्या? डाउट्स है तो पूछो, फिर ही आगे जाएंगे। और आज जैसा आपने पूप किया है ना कंसेप्ट के अंदर कंफ्यूज होके, वैसा पूपिंग वापस से नहीं करने का। ठीक है? ठीक है? चलो आगे बढ़ते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाईली रिलेटेबल सर दैट मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। अरे वो टाइम पे 7 साल के बच्चे को जिसको नाक पूछते नहीं आता तो स्टॉक में किधर इन्वेस्ट करेगा?
Now let us understand what the hell is a flaw in contract. Can a wife of a debtor promise to pay her husband's bar debt? गौरी क्या पूछना चाहती हो आप, जरा इलैबोरेट करके बताइए बताइए. गौरी बताओ ना, बोलो प्लीज, मुझे आगे बढ़ना भी है, आगे बढ़ना है. श्रीकांत सर का क्लास है, तुम लोग को ब्रेक भी मांगता है, क्या क्या मांगता है, आराम भी मांगता है, एग्जाम भी क्लियर करना मांगता है, क्या क्या मांगता है बच्चा लोग को. जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट. मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान दो सब लोग. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्लॉज कैसे कैसे होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्लॉ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्लॉ, इट इज लाइक अ वाइट पीस ऑफ पेपर ऑन विच यू थ्रो अ ब्लू कलर्ड इंक. पूरी दुनिया व्हाइट पीस ऑफ पेपर, व्हाइट कपड़ा नहीं देखेगी, उसके ऊपर क्या नीले रंग का दाग धब्बा देखेगी और उसको क्रिटिसाइज करेगी. बराबर. उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट अगर अच्छा बनाया है, उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज आ सकते हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाया जाएगा, कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाया जाएगा और कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाया जाएगा, ये हमें पढ़ना है. आई नो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है, बट हम लोग अब उस चीज को डेप्थ में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. गौरी ने क्वेश्चन पूछ लिया, sir, agar husband has to pay some debts and he's not able to, then can his wife promise to pay it? Gauri, we have to see this in contracts of agency where we have Hansa and Praful. ठीक है, from Khichadi. ठीक है. Number one, the agreement may be treated as of no effect and it will be then known as a void agreement. Void, 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 void. Void agreement यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते. Void agreement यानी ऐसा एग्रीमेंट आप कोर्ट में जाओ, दरवाजा खटखटाओ, आप एनफोर्स नहीं कर सकते. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के अंदर यह हुआ कि एक छोटा लड़का था, उसने एक बड़े आदमी को चूना लगा दिया. शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं, ठीक है. एक छोटे लड़के ने एक बड़े आदमी को बेवकूफ बना लिया और पैसे ऐंठ लिए. कोर्ट में जब बड़ा आदमी गया, जज साहब ने बोला, आई एम सो सॉरी, a contract with a minor is void ab initio. void ab initio का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही void है, आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते. इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी ने अपनी जेब से जो माइनर को, यानी जो 18 साल के नीचे की उम्र का लड़का था, उसको दिए, वो उसको रिकवर नहीं कर सकता. समझ में आया? एनफोर्स ही नहीं कर सकते ना, जज साहब भी क्या करेगा. सी स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री का, काफी सारे कंट्रीज का ये सबसे बड़ा फ्लॉ है. इफ यू रिमेंबर द निर्भया केस, देयर वाज वन जुवेनाइल, एक 17 साल 8 महीने का लड़का था, ओनली 4 months टू गो, 4 महीने में वो एडल्ट होने वाला था. ही कमिटेड दैट हीनियस क्राइम एंड ही राइट नाउ इज लिविंग हिज लाइफ विद अ चेंज्ड आइडेंटिटी. समझ में आ रहा है? लॉ आपको जब पढ़ते हो, आप तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना है. अगर मे लिखा है तो शायद ये भी, और अगर शाल लिखा है तो सिर्फ यही. समझ में आ रहा है? विल बी स्टडीइंग दीस थिंग्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू. अगर निर्भया के साथ जो हुआ, उस लड़के का बर्थडे होता अगले दिन और उसने वो क्राइम रात को 10 बजे किया है एंड क्राइम करके 11 बजे घर चला गया, स्टूडेंट्स, उसको सजा नहीं मिलती क्योंकि उसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, ऐसा एग्रीमेंट जिसको कोई इफेक्ट ही नहीं है, इट इज वॉइड.
कुछ नहीं कर सकते, एनफोर्स ही नहीं कर सकते, कानून का दरवाजा बजा ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब राइट टू स्यू नहीं है आपके पास, आप केस फाइल नहीं कर सकते। सेकेंडली, द लॉ में गिव द अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे बचाओ बचाओ, सॉरी, सो यस, द पार्टी हु इज अग्रीव्ड, जिसको कनपट्टी पे बंदूक रखी, वो आदमी भाग रहा है मेरे सर पे बंदूक है, बचाओ 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 करके। अग्रीव्ड पार्टी या तो अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखेगा, या तो मुंह खोल के जो उसके साथ हुआ है वो बताएगा। अगर अग्रीव्ड पार्टी ने अपना मुंह बंद रखा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली विथ लीगल टर्म्स। जब मेरी कंसेंट नहीं थी, मेरी कंसेंट के बिगर मुझसे यह काम करवाया गया, तो मैं एक अग्रीव्ड पार्टी हुआ। मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा मन नहीं था हाँ कहने के लिए, फिर भी मुझे जोर जबरदस्ती करी, मुझे इमोशनली खेला गया मेरे साथ, मैंने कंसेंट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब मुझे लगता है आई शुड स्टैंड फॉर माई सेल्फ। इफ आई स्टैंड, आई मे टेक दैट पर्सन इन कोर्ट। इफ आई डोंट स्टैंड, जो हुआ वो अपने साथ ही रखो और मुंह बंद करके बैठ जाओ। समझ में आया? वॉइड एंड वॉइडेबल समझ में आया? क्लियर है? सबको समझा? यस सर पिता, यू आर राइट। हनी सिंह, हिमेश रेशमिया, कोई भी सिंगर अगर प्रॉमिस करता है कि 5 तारीख को, अभी उसका स्पेशल स्किल है ना, हनी सिंह की आवाज में मैं गा सकता हूं, क्या आप गा सकते हो कि नहीं? अन्नू मलिक की आवाज में आप में गा सकते कि नहीं? हिमेश रेशमिया के नहीं, जस्टिन बीबर के नहीं, समझ में आ रहा है? चेस्टर बेनिंगटन के नहीं, बीटल्स के नहीं, समझ में आ रहा है? सो दिस इज राइट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। चलो, सो एवरीवन, फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, 3 फ्लॉज, मतलब रेमेडी क्या क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट में फ्लॉ रहा तो नंबर 1, ट्रीटेड एज वॉइड एग्रीमेंट। नंबर 2, अगर गलत हुआ तो वॉइडेबल। नंबर 3 ऐसा है कि जिसके साथ गलत हुआ, आपकी वजह से मेरे साथ गलत हुआ, यू मे, कैन यू सी द वर्ड मे, हैव द रिटर्न शैल? नो, मेरे साथ गलत हुआ है, करेक्ट? तो आपने, द पार्टी एट फॉल्ट मे बी कंपेल्ड टू पे damages to the other party to void agreement। देखो बच्चों, अभी आप बड़े हो गए, अपन ने काफी पढ़ लिया लॉ, अपन काफी अंदर घुस चुके हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। अगर एक वर्ड चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही बदल जाएगा। अगर मैंने मे की जगह पे शाल लिख दिया, द पार्टी एट फॉल्ट शैल बी कंपेल्ड टू पे, मतलब कोई भी पार्टी ने फॉल्ट किया तो उसको पे करना ही पड़ेगा। नहीं, यहां पे इसी के लिए मे लिखा है। मे बी कंपेल्ड मतलब आपने गलती किया है, केस के सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट आपको शायद डैमेजेस, जो मेरा नुकसान है वो भरपाई करने लगा सकता है। समझ में आया? एक वर्ड का कितना डिफरेंस होता है? ठीक है, सबको समझा? आगे बढ़ते हैं। नाउ we need to understand minors contract, illegal agreement. These 2 areas and incapacity we will study and resume tomorrow. Do you have any kind of doubt? You have any kind of problem with anything? Feel free to ask me. You can message me any time of the day. You can even give me a call. If I don't receive your call, I shall call you back. ठीक है? So feel free to ask for any doubts that you have. अपने लाइफ का एक किच मोटो रखने का, लोड नहीं लेने का, लोड देने का, ठीक है?
सो इसी तरह पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, मजे करते रहेंगे लाइफ के आगे तक। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। बाकी की पब्लिक डाउट्स वाउट्स है क्या? So everyone, one thing I wanted to share with you all is that the period, the time period we are into, quite become very depressing for a lot of people. So I don't want you to I don't want to bore you with a lot of ज्ञानबाजी. मेरा इतना ही कहना है कि आपका जब पढ़ने का मन करता है तभी पढ़ो. Like after the lectures are over, if you don't feel like studying immediately, do not study. But yes, if you feel like studying, study करो. रात को 2 बजे पढ़ने का मन किया, पढ़ने बैठ जाओ. Study when you feel like doing it. Don't be under any kind of pressure, because you're not trying to prove anything to anyone. You are trying to become a more successful person than what you are right now. Are we doing it for our parents? No. Are we doing it for our loved ones? No. We must first do it for ourselves and then think about other people. ये चीज हमेशा याद रखना मेरी, because 60-70 years down the line, no one is going to be with you. The only thing that will stand with you is the hard work that you did today. आज जो मेहनत ली है वो आपको आगे तक आपके साथ रहेगी. ये बात हमेशा याद रखना. सर इसको सुन के मोटिवेशन, इससे इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन दे रहा है, ये मोटिवेशन मिल रहा है मेरे को अब्दुल कलाम ये वो. यस, दे वर्कड हार्ड. डू नॉट रन बिहाइंड सक्सेसफुल पीपल, ट्राई टू बिकम वन ऑफ दोस सक्सेसफुल पर्संस. ठीक है. सो अपने दिमाग में एक ही चीज, एक ही मोटो रहना चाहिए कि अपने को आगे कैसे बढ़ना है. अपना टारगेट फिक्स करो, अपने टारगेट्स दो, अपने आप को टारगेट दो. ये टाइम पीरियड में सिर्फ इतना, ये टाइम पीरियड में सिर्फ इतना. मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, लाइफ में क्या करना है उसके बारे में बता रहा हूं. ठीक है. तो मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह. बाय 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 बाय. तो कल आपको मैं, यस लास्ट थिंग, कल मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक स्टोरी सुनाऊंगा, एंड यू विल बी शॉक्ड एंड अमेज्ड कि ऐसा भी हो सकता है क्या. ठीक है. तो मिलते हैं कल.